आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल, थंबनेल और मेरा बैकग्राउंड देखकर आप लोग शॉक तो जरूर हो गए होंगे कि बीएचटी भाई भी अलग लेवल की ही चीजें लेकर आते रहते हैं। तो गाइस वीडियो टोटली शॉकिंग होने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद ना आप लोग नो डाउट अबाउट इट टॉक्सिक मूवी को अपकमिंग जितनी भी बड़ी मूवीज है ना उनकी लिस्ट में बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हो। यस, ऐसा क्यों, क्या है क्या नहीं है, सारी रिपोर्ट देता हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो। बस आपका काम है लाइक करना, एक से बढ़कर एक लेवल की अपडेट लाना मेरा काम, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। परसों मैंने वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने आपको टॉक्सिक की सारी डिटेल्स दी थी कि रॉकिंग स्टार यश एंड जो मेकर्स हैं, वो जो ओवरसीज 20th सेंचुरी स्टूडियोज कुछ इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने वाले एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि परसों मैंने आपको पूरी वीडियो दी थी डिटेल की, मस्ट वॉच करिएगा जिन लोगों ने नहीं देखी। उस वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आजकल में वेरीफाई करवा रहा हूं कि क्या ऐसा है या नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो जो तूफान आने वाला है ना बॉक्स ऑफिस पर, अभी उसको कोई सोच भी नहीं रहा। यस मेरा भाई, सोच भी नहीं पा रहा। तो यहां पर गाइस मेरे बैकग्राउंड में ये जो पिक्चर है, अपडेट भी इसी को लेकर है, और वो अपडेट ये है कि टॉक्सिक फिल्म के अंदर शाहरुख खान का कैमियो जिसके होने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अब ये अपडेट कहां से आई, कहां से नहीं आई, उस पर जाने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा लगभग ऑलमोस्ट 10 महीने पहले। आप एक साल भी बोल सकते हो, या नहीं आप 10 महीने बोलो। ऑलमोस्ट 10th मंथ पहले, 10 महीने पहले न्यूज आई थी कि शाहरुख खान का कैमियो होगा टॉक्सिक के अंदर। जिन लोगों को नहीं याद, जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाकर लिखिएगा शाहरुख खान एक्स यश, या आप लिखिएगा शाहरुख खान इन टॉक्सिक, आगे बीएचटी रिव्यू लिख दीजिएगा। मेरी 10 मंथ पुरानी वीडियोस है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और वो एक आधी वीडियो टाइम हुआ तो देख भी लेना। उस टाइम जो अपडेट थी वो क्या थी, मैं अब आपको अभी बता देता हूं। उस टाइम हुआ ये था, न्यूज निकल कर आई थी कि जो रॉकिंग स्टार यश है एंड गीतू मोहनदास जो कि फिल्म की डायरेक्टर है, यानी कि इन सारों ने मिलकर शाहरुख खान को अप्रोच किया अपनी फिल्म टॉक्सिक के अंदर कैमियो के लिए, लेकिन शाहरुख खान ने मना कर दिया। और हुआ क्या, बाद में रॉकिंग स्टार यश भी एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे भी पूछा गया और उन्होंने भी मना कर दिया, यानी कि ऐसी कोई न्यूज नहीं है। लेकिन भाई साहब परसों नहीं बल्कि 3 से 4 दिन पहले एक सिनेरियो हुआ जिसको लेकर कुछ र्यूमर्स बहुत ज्यादा वायरल हुए। वो र्यूमर ये थे कि शाहरुख खान ट्रैवल कर रहे थे, जो वो वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने अपना डॉगी पकड़ा हुआ था और वो जमुनानगर जा रहे थे, आई थिंक सो, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता। तो वहां से कुछ ऐसी अपडेट्स निकल कर आई कि बेसिकली शाहरुख खान टॉक्सिक की कैमियो की प्लानिंग कर रहे हैं, या शाहरुख खान टॉक्सिक के अंदर कैमियो की शूटिंग करने वाले हैं, कर चुके हैं, ऐसे र्यूमर आने लग गए। अब देखो मैं यहां पर आपको पहले बता दूं, ऐसा होने के ये फिलहाल है र्यूमर। मैंने आपको बोला परसों वीडियो में भी कि यार मैं 1-2 दिन ले रहा हूं, सर्च करूंगा, सोर्स से पूछूंगा कि ऐसा क्या है। किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास भी कोई अपडेट नहीं है। तो यहां पर गाइस देखो, मुझे ऐसा क्यों लगता है। अब आपका कहना होगा ना कि यार आप अपने पास ही भी तो बोल सकते हो, तो गाइस नहीं, यहां पर मुझे लगता है कि शाहरुख खान का टॉक्सिक के अंदर कैमियो हो सकता है, उसके चांसेस मुझे लगते हैं। उसकी रीजन है, कुछ रीजन ये है कि आपने पिछले मतलब कि 1-2 मंथ में, या चलो 3-4 मंथ ले लो, अवार्ड्स शो आपने जरूर देखे होंगे। इन अवार्ड शो में से किसी एक अवार्ड शो पर शाहरुख खान ने रॉकिंग स्टार यश के बारे में भी कुछ बोला था। अब गाइस कहीं ना कहीं हम कड़ियों को जोड़े ना, तो मुझे सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखती हैं कि हाँ टॉक्सिक के अंदर ये लोग कोई ना कोई गेम प्लान तो जरूर कर रहे हैं। अब उससे भी बढ़कर जो चीज मुझे समझ में आती है गाइस, वो पता है क्या है, रॉकिंग स्टार यश ना, रॉकी भाई ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत यार, ये इन फ्यूचर करने क्या वाले हैं कोई सोच भी नहीं सकता। अब ऐसा क्यों, देखो बाहुबली 2 आई, प्रभास की 1000 करोड़ वाली वो फर्स्ट फिल्म थी, 1000 करोड़ उसने क्रॉस किया, एक न्यू बेंचमार्क सेट किए, 1800 करोड़ क्रॉस किया। अब जब 1800 करोड़ कर लिया ना, तो नो डाउट अबाउट इट प्रभास एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। अब
इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बाद उनकी अगली फिल्म भाई साहब वो भी उस लेवल की होनी चाहिए। अब उनकी अगली फिल्म भाई साहू, अब मेरी नजर में साहू एक बहुत बड़ी फिल्म थी। आप वो सिटीज देखो वो कैसे क्रिएट की गई थी भाई साहब, वो क्या ही सीन था। लेकिन साहू उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई, ये आपको लोगों को मानना पड़ेगा कि साहू उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर मैं एनटीआर की बात करूं, एनटीआर ने ट्रिपल आर में 1000 करोड़ किया, लेकिन उसके बाद देवरा आई और देवरा 1000 करोड़ नहीं क्रॉस कर पाई। अभी रामचरण ने भी ट्रिपल आर में 1000 करोड़ किए थे, लेकिन उनकी अगली फिल्म गेम चेंजर आने वाली है। आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि क्या गेम चेंजर 1000 करोड़ क्रॉस कर सकती है या नहीं। उसके बाद अगर मैं शाहरुख खान की बात करूं, जवान में उन्होंने हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर ठोका, लेकिन डंकी में वो 1000 करोड़ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें क्या रॉकिंग स्टार यश को नहीं पता? मैं हमेशा बोलता हूं कि जब एक एक्टर एक बड़ी फिल्म दे देता है ना, तो उसका मुश्किल टाइम तभी से स्टार्ट होता है कि भाई अब नेक्स्ट फिल्म मेरी क्या होगी। अल्लू अर्जुन पे आते हैं। अभी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 पे 1800 करोड़ ऑलमोस्ट कर लिए। आप मुझे बताओ अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म पुष्पा 3 के अलावा जो भी होगी भाई साहब वो 1000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? मुझे लगता है कर पाएगी, लेकिन वो होगी कौन सी? यानी कि कहीं ना कहीं अब अल्लू अर्जुन को भी डर जरूर रहेगा कि यार मैंने इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म दे दी, मेरी अगली फिल्म अब कौन सी होनी चाहिए। तो यही चीजें रॉकिंग स्टार यश देख कर चल रहे हैं कि यार टॉक्सिक को मैंने ऐसा बनाना है कि केजीएफ 2 भी टॉक्सिक के आगे छोटी सी लगे। और अभी तो जो परसों न्यूज आई थी वो सुनकर तो भाई साफ साफ फील हो गया कि टॉक्सिक को ये एक बहुत ही क्रेजी लेवल पर भाई साहब बना रहे हैं। तो अब जब ऐसा क्रेजी लेवल होगा तो उसमें इतने बड़े सुपरस्टार्स का अगर कैमियो हो जाए तो मेरी नजर में ये बेस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? रीजन सिर्फ एक है कि भाई रॉकिंग स्टार यश की हिंदी सर्किट में ऑलरेडी हाइप है केजीएफ 2 की वजह से। यानी कि रॉकिंग स्टार यश को हिंदी ऑडियंस जानती है, जानना ही काफी है। लेकिन अगर उसमें तड़का लग जाए शाहरुख खान का, यानी कि किसी एक फ्रेम में भी, टॉक्सिक एक फ्रेम में भी हमें यश और शाहरुख इकट्ठे दिख जाए, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये थिएटर फट जाएगा। मैं बिलीव करके कहता हूं कि भाई साहब हिंदी ऑडियंस पगला जाएगी कि भाई ये क्या हो गया, वो हो गया। शर्त ये है कि भाई साहब कैमियो अच्छे वाला होना चाहिए। हाँ, अगर हुआ तो भाई साहब कमाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान ना नहीं करेंगे। वैसे तब अगर 10th मंथ आप पहले चले जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि तब जो था ना, तब सिनेरियो और था, लेकिन अब सिनेरियो और है। तो क्या पता इन लोगों ने शाहरुख खान को फिर से तो अप्रोच नहीं, लेकिन मुझे ऐसा इनसाइड ऐसी गट फीलिंग्स आती है कि ये लोग यानी कि रॉकिंग स्टार यश कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान करके चल रहे हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि अगर तो शाहरुख खान का कैमियो हो गया तो गाइस ये कैसा होने वाला है। क्योंकि गाइस देखो, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये लोग सिर्फ शाहरुख का कैमियो रखेंगे। अगर इन्होंने शाहरुख खान के बारे में कुछ सोचा है ना, तो इन्होंने या तो भाई साहब अपकमिंग फ्यूचर में क्या पता टॉक्सिक का पार्ट 2 बने तो शाहरुख को उसके लिए किया जा रहा हो। यानी कि बहुत सी चीजें रॉकिंग स्टार यश ने हाइड करके, देखो सिंपल बात, केजीएफ 2 आई ना, जब केजीएफ 2 आई तो किसी को समझ नहीं आई कि केजीएफ 3 भी आएगी। और जैसे ही केजीएफ 2 का एंड हुआ तो पोस्ट क्रेडिट सीन में केजीएफ 3 देखकर पब्लिक पगला गई। अब पुष्पा पार्ट 2 का भी यही सीन था, लेकिन मतलब मेकर्स ने पहले ही बता दिया था कि पुष्पा पार्ट 3 आएगी। लेकिन सोचो कि अगर लास्ट में पता चलता तो एक क्रेजी लेवल की वाइब बन जानी थी। बट चलो डजंट मैटर, एक अलग चीज है। लेकिन आप सोच कर देखो कि केजीएफ 2 में रॉकिंग स्टार यश या प्रशांत नील, इनके माइंड में था कि ऑडियंस को हमने एक्साइट कर देना है, तो वही चीज हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक के अंदर भी भाई साहब यहाँ पे यश यही करने वाले हैं, वो फैंस को सरप्राइज करने वाले हैं। और अगर शाहरुख का कैमियो होगा तो भाई इससे बड़ा फैंस के लिए कोई सरप्राइज आई थिंक सो नहीं हो सकता। तो मुझे इसकी भाई साहब कुछ नहीं बल्कि बहुत चांसेस लगते हैं। रिलीज डेट की बात करूं तो परसों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेकर्स इस साल के लास्ट मंथ दिसंबर को रिलीज डेट टारगेट करें, बट मैं आपको बताऊं दिसंबर में ये नहीं आने वाली। उसकी रीजन, दिसंबर में तो अवतार ने आना है। और भाई मैं क्या 1000% बोल सकता हूं कि रॉकिंग स्टार कभी भी भाई सब क्लैश नहीं करेंगे। भले रॉकी भाई की फिल्म में बहुत दम हो ये वो, लेकिन क्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि क्लैश से फिल्म मार खा जाती है। और ये रॉकिंग स्टार यश को पता है कि ओवरसीज मार्केट को ग्रैब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो ओवरसीज पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 20th सेंचुरी स्टूडियोज को भाई सब देखो डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाले हैं, तो ऑफकोर्स वो अवतार के साथ पंगा नहीं लेंगे। पंगा मैं बोलता हूं लेना भी नहीं चाहिए भाई। क्या वो सारे बोल रहे हैं कि
कुएं में छलांग मारो तो आप भी मार दो, सारे बोल रहे हैं आपको कि आप कर सकते हो और आप कुएं में छलांग, क्यों, क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में ये मूवी चली जाएगी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 हो सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो ये कुछ मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स थी, आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या हो सकता है या नहीं, या आपके माइंड में जो कुछ है मुझे जरूर बताना। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।